टाइम मैनेजमेंट के हर सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के बाद मैंने ये पाया कि मेरे लिए पर्सनली सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है टाइम मैनेजमेंट जंगल। आज फाइनली आपको एक ऐसे टाइम मैनेजमेंट प्लान के बारे में पता चलेगा जो आप सच में अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, विच एक्चुअली वर्क्स। लेट्स स्टार्ट। तो टाइम मैनेजमेंट जंगल में 4 रूल्स होते हैं जो अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं। मैंने टाइम मैनेजमेंट पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बात की है, उसे आप पहले देख लेंगे तो ये वीडियो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहला रूल है हमारे माइंड सेट को लेकर, जिसे हम कहते हैं डोंकी रूल। एक डंकी 2 चीजों की वजह से जाना जाता है, एक तो वो बहुत ज्यादा बोझ उठाता है और दूसरा वो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये काम करते हैं। बचपन में हम लोग रूटीन्स बनाते थे, याद है, जहां पे हम लिखते थे कब सोकर उठना है, कब ब्रश करना है, कब टॉयलेट जाना है, ये सारी चीजें डिटेल्स उसमें लिखी होती थी। लेकिन हम लोग कभी भी इसको फॉलो नहीं कर पाते थे। वो इसलिए क्योंकि इतने डिटेल में आप कभी फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे क्लॉक मैनेजमेंट। आसान भाषा में समझा जाए तो आप घड़ी के साथ रेस लगा रहे थे और इस रेस में आप कभी जीत ही नहीं सकते हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है इसका। आपका पर्पस ये तो नहीं है कि अपने आप को टेबल्स में और घड़ी के कांटों में बांध कर रख दें। आपका पर्पस है एफिशिएंसी बढ़ाना, आपका पर्पस है अपने काम को ज्यादा अच्छे से करना। तो इसीलिए डंकी रूल हमें यह सिखाता है कि हमें ना स्मार्ट वर्क करना है ना हार्ड वर्क करना है, बल्कि स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। मेंटली अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर रखिए कि कोई भी काम जो अर्जेंट या इंपॉर्टेंट ना हो उसको आपको हटा देना है, और जो काम आपको करने हैं उनको बहुत स्मार्टली करना है। मकसद आपका है एफिशिएंसी बढ़ाना। अगर आप बहुत अच्छे से एक रूटीन बनाते हैं, उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं टाइम बाय टाइम, मिनट बाय मिनट, और उसके बाद भी आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। डंकी रूल हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है, जिसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल मैं एक हिल स्टेशन में गया जहां पर एक बेकरी थी जिसका मैंने बहुत नाम सुना हुआ था। तो मैंने सोचा कि वहां जाकर के उनकी सबसे फेमस पेस्ट्री खाते हैं, और मैंने उनकी सबसे अच्छी वाली पेस्ट्री, जो उनका स्टार प्रोडक्ट था, वो मैंने खाया और मुझे बहुत ही बेकार लगा। मुझसे वो पेस्ट्री खाई ही नहीं गई। अब मेरे पैसे तो गए, लेकिन अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे पेस्ट्री को लेकर। या तो मैं उसे पूरा खा करके अपना मुंह का टेस्ट खराब कर लूं, अपना मूड खराब कर लूं, या फिर मैं किसी जरूरतमंद को दे दूं। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमने पे कर दिया है किसी चीज के लिए, पैसे दे दिए हैं, तो हम उसे पूरा यूज करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो टॉर्चर लगे हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बर्बाद ना हो। आपको ये समझना होगा कि अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो आप एक खराब एक्सपीरियंस करके उस पैसे को वापस नहीं ला सकते हैं। आप उल्टा डबल नुकसान कर रहे हैं खुद का। पैसे तो गए, लेकिन साथ में एक बैड एक्सपीरियंस भी आप ले रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से डंकी रूल हमें बताता है कि कोई टास्क जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम लगा चुके हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर उस टास्क से आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, तो उसे कंप्लीट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई किताब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ऑलरेडी आपने 10 घंटे लगा दिए उस किताब को पढ़ने में, आधा पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये किताब मेरे काम की नहीं है, मेरे गोल्स को अचीव करने में ये फायदा नहीं देगी, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि और 10 घंटे लगाकर उस किताब को कंप्लीट करें। आपको उसे ड्रॉप कर देना है। आपको स्मार्ट प्ले करना है, क्योंकि आपका मकसद टास्क कंप्लीट करना नहीं है, आपका मकसद है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना। आपका जो टारगेट है, आपका जो मकसद है, आपको उसे कंप्लीट करना है। ये आपका गोल है, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो टाइम को कहीं बर्बाद ना करें ये सोचकर कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम इसमें बर्बाद हो चुका है। आपने ऐसे कितने ही गेम्स खेले होंगे दोस्तों, जहां पर 2-4 लेवल्स पार करने के बाद आपको लगता है कि अब और मजा नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी आप उस गेम को खेलते जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने गोल्स को याद रखना है, अपने टारगेट को याद रख के ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये था डोंकी रूल, हमारा सबसे पहला रूल, जो हमें एक फाउंडेशन देता है माइंड सेट का कि किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। अब जो दूसरा रूल है उसे हम कहते हैं एलिफेंट रूल। एलिफेंट रूल हमसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करता है कि आप एक एलिफेंट को कैसे खाएंगे। नो ऑफेंस टू एनी वेजिटेरियंस, एलिफेंट को कोई ऐसे भी नहीं खाता है। ये बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको एक एलिफेंट को खाना पड़े तो आप कैसे खाएंगे। क्या आपसे बड़ा, इतना बड़ा जानवर आप एक बार में खा सकते हैं? किस तरह खाएंगे आप? आंसर है इसका पीस बाय पीस। ठीक इसी तरह से आपके लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े टास्क हैं। आपको देखकर ही लगता है कि मुझे इतना सारा टास्क करना है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप उस चीज को इतने बड़े स्केल पर देखेंगे तो आपको घबराना लाजमी है। लेकिन हम लोग अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। इसे हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 1000 पेज की एक मोटी सी किताब है, तो 1000 पेज की बुक पढ़ने को आप एक टास्क समझते हैं, तो ये टास्क आपसे होने से रहा, ये कभी नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसके अंदर मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं, तो आप उसको 10 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक्स हैं, तो आप हर चैप्टर को 10 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, तो टोटल वो एक टास्क नहीं हुआ कि 1000 पेज की बुक पढ़नी है, बल्कि वो 100 टास्क हो गए 100 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने के। अब ये 100 छोटे छोटे टास्क करना ज्यादा आसान है एक बड़े टास्क करने के मुकाबले। यानी आसान भाषा में ये समझिए कि एक कंप्लीट बुक को पढ़ना एक टास्क था, जिसको हमने एक एक टॉपिक पढ़ने के छोटे छोटे 100 टास्क में डिवाइड कर दिया। तो आप तब भी एक बुक पढ़ रहे थे, अब भी एक बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा आसान हो गया। सोचने में आपको ज्यादा आसान लगता है कि हाँ चलो 100 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं पढ़ लूंगा, ये मेरे लिए आसान है। हर दिन अगर मैं एक टॉपिक 10 पेज का पढ़ता हूं, तो फिर मैं 100 डेज में कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे वो 1000 पेज की किताब कंप्लीट करनी है, तो 3-4 महीने आप ये सोचते ही रह जाएंगे और फिर खत्म करने में भी 6 महीने लगेंगे। तो हमेशा अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश कीजिए और फिर हर टुकड़े पर अलग से फोकस करिए। एक तो आपका काम अच्छे से हो जाता है और आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, मैं कर सकता हूं इन कामों को, बस मुझे एक सही ओरिएंटेशन की जरूरत थी, एक सही नजरिए की जरूरत थी। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल हमारे पास है, वो है फ्रॉग रूल, जो मार्क ट्वेन के एक कोटेशन से इंस्पायर्ड है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपका जॉब ये है कि आपको रोज एक मेंढक खाना है, एक भद्दा घिनौना बदबूदार मेंढक आपको रोज खाना है, ये आपका जॉब है। मार्क ट्वेन ने कहा कि अगर ये आपका जॉब है, तो आपका सुबह उठकर पहला काम ये होना चाहिए कि आप वो मेंढक खा लेंगे। और अगर आपका जॉब है डेली 2 मेंढक खाना, तो जो सबसे बड़ा और सबसे घिनौना वाला होगा वो आप सबसे पहले खाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको सबसे ज्यादा जो मुश्किल लगता है काम, उसको आप सुबह उठकर सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका काम भी हो जाता है और एलिफेंट रूल की तरह इससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कर सकते हैं। एक YouTube वीडियो देखते वक्त सबसे मुश्किल काम होता है, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, उस पर कमेंट देकर बताना कि वीडियो बहुत अच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये मुश्किल काम अभी के अभी कीजिए, बाकी का वीडियो देखने से पहले। चौथा और आखिरी रूल है टाइम मैनेजमेंट जंगल का, एंट रूल। चींटियां बहुत सोशल एनिमल होती हैं, ये आपको पता होगा, बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ में, इनको अपना रोल्स पता होता है और ये एग्जैक्टली जानती हैं कि इन्हें किस तरह से सोसाइटी में रहना है। ठीक इसी तरह अगर आपको अपने टास्क को एफिशिएंटली करना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कब मदद मांगनी है, कब मदद करनी है और किस तरह से सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना है। यानी एंट रूल हमें सिखाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, किस तरह से टास्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह डिवाइड किया जाता है। आप अपने हर टास्क को A-B-C-D कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। A का मतलब है जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। बी में आती है ऐसी चीजें जिनको करना ज्यादा बेहतर है, बी फॉर बेहतर, तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन ये अर्जेंट जरूर है। कैटेगरी सी में आते हैं ऐसे टास्क विच कैन वेट, तो ये ऐसे टास्क हैं जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कैटेगरी डी में आते हैं ऐसे टास्क जो शायद अर्जेंट या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, इनको आप दूसरों से करवा सकते हैं। डी फॉर दूसरा, तो आपको ये दूसरों से करवा लेना है जहां पे पॉसिबल है। यानी ये वही बात है कि आपको मदद मांगनी होगी दूसरों से कि आप मेरा काम कर दीजिए और कभी उनके काम आप भी कर दीजिए। और आप में से बहुत लोग ये काम करते आ रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों से अपना काम करवाना और उनसे अपना असाइनमेंट लिखवाना, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये रहा टाइम मैनेजमेंट जंगल। सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एफिशिएंट प्लान है। बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ईमानदारी से आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन, बाउंड्री, लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है इस टाइम मैनेजमेंट प्लान में। सिर्फ आपको टास्क लिस्ट बनानी है, उस टास्क लिस्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा काम आपको पहले करना है, प्रायोरिटाइज करना उस चीजों को A-B-C-D में, और फिर जिसको सबसे मुश्किल लगता है आपको काम, उसको आपको सबसे पहले करना है। इस तरह से आप सारा काम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, अपने एग्जाम्स को, अपने प्रिपरेशन को बहुत आसानी से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो बहुत सालों से रुका हुआ है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, एक्ट करने की जरूरत है। याद रखिए, विदाउट एक्शन, सिर्फ सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो अगले हफ्ते आने वाला है। उससे पहले प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हर हफ्ते वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन
टेक केयर।